गुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। हम सब सतगुरु निरंकार दातार का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमारा जीवन का सफर सतगुरु के चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करते हुए बीत रहा है। यही घड़ियां हमारी लेखे लगनी है। हे दातार सच्चे बादशाह, इसी तरह आपसे अपनी कृपा बनाए रखना, हमें सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़े रखना। सात संगत जी, संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि ज्ञानी होने का भी मन में आए ना अभिमान कभी। जहाँ अभिमान होता है वहाँ ना ठहर पाता ज्ञान कभी। कि जो ये ज्ञान है जो हमें सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान दिया है, ये सतगुरु की कृपा से तभी मन में टिक सकता है जब हमारे मन में नम्रता आ जाती है। जब अभिमान अहंकार से हम दूर हो जाते हैं तभी ये ब्रह्म ज्ञान मन में टिकता है। आओ इसी पर आधारित एक कहानी आप जी के चरणों में साझा करते हैं। आप जी परवान करें। सात संगत जी कहते हैं, हजारों साल पहले की बात है। एक बार ऋषि विश्वामित्र जी महर्षि वशिष्ठ जी की हत्या करने के विचार से उनके आश्रम में पहुंचे। विश्वामित्र जी थे तो ब्रह्मवेत्ता, परंतु अहंकार से वह पूरी तरह फंस चुके थे। अहंकार में पूरी तरह फंस चुके थे। महर्षि वशिष्ठ जी उनके समकालीन थे। उनके पावन पवित्र स्वभाव को ध्यान में रखते हुए लोग उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि से विभूषित कर चुके थे। विश्वामित्र जी इस बात को सहन नहीं कर सके। उन्हें लगा कि यह उनका अपमान है कि लोग उन्हें केवल राज ऋषि कहें और वशिष्ठ जी को ब्रह्म ऋषि। ईर्ष्या की अग्नि ऐसी भड़की कि उन्होंने वशिष्ठ जी को जान से मार डालने की ही दिल में सोच ली। परिणाम यह हुआ कि वह एक छुरा लेकर वशिष्ठ जी के आश्रम में लगे एक पेड़ पर जा बैठे। उन्होंने अपने आप को पत्तों की ओट में छिपा रखा था। वह पूर्णिमा की रात थी। वशिष्ठ जी अपने कुछ शिष्यों को तत्व की बातें समझाते समझाते उसी पेड़ के नीचे आकर रुके। तब तक आकाश में चांद निकल आया था। देखते ही देखते चांद ने अपनी मधुर चांदनी बिखेरनी शुरू कर दी। चौदहवीं के बाद चांद की खूबसूरती को देखकर एक शिष्य अचानक से बोल उठा, कितना सुंदर है यह चांद और कितना सुंदर होगा इसे जन्म देने वाला। वशिष्ठ जी ने बड़े ही सहज भाव से कहा, बेटा, यदि तुम कहीं महान ऋषि विश्वामित्र जी को देख लो तो तुम इस चंद्रमा की सुंदरता को एकदम भूल जाओगे। इस चांद में तो फिर भी दाग है, पर विश्वामित्र जी तो हर तरह से बेदाग हैं। शिष्य अपने गुरुदेव के मुख से विश्वामित्र जी के लिए तारीफ भरे शब्दों को सुनकर हैरान हो गए। एक शिष्य ने बड़ी उत्सुकता से गुरुदेव जी से कहा, महाराज, ऋषि विश्वामित्र जी तो आपके कट्टर शत्रु हैं। हर समय वह आपकी बुराई करते हुए सुने जाते हैं। गुरुदेव ने उसी सहज अवस्था में उत्तर देते हुए कहा, परंतु उनमें जो गुण है वे मुझसे कहीं अधिक हैं। वह महान विद्वान है। सच तो यह है कि यह हर तरह से मुझसे श्रेष्ठ है। मेरा तो मस्तक उनके चरणों में हमेशा हमेशा से झुक जाता है। वृक्ष पर बैठे बैठे विश्वामित्र जी ने यह बातचीत बड़े ध्यान से सुनी। उनका दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा।
जिसके वह प्राण लेने आए थे, जिनको वह जान से मारने के लिए आए थे, वह तो उनके मुख से प्रशंसा सुन रहे हैं। वह यह बात जानकर उनके दिल के अंदर जल रही ईर्ष्या की अग्नि एकदम शांत हो गई कि जिसको मैं मारने के लिए आया था वह तो मेरी प्रशंसा कर रहा है। एकदम से उनके मन में जो ईर्ष्या थी, जो नफरत थी, वो एकदम से शांत हो गई। फौरन वह नीचे कूद पड़े और छुरे को एक तरफ फेंकते हुए वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगे। इतनी तपस्या करने के बाद भी मैं मन से अभिमान और ईर्ष्या को खत्म नहीं कर सका। इसी पातक अभिमान के कारण मैं आपके हृदय की निर्मलता को देख नहीं सका। मुझे माफ कर दे महर्षि। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को उठाकर गले से लगाते हुए कहा, उठिए ब्रह्म ऋषि, बहुत हो चुका, अब अधिक दुख ना करें, मुझे आशीर्वाद लेने का अवसर दें। विश्वामित्र जी ने बेसुध से होकर पूछा, आप मुझे ब्रह्म ऋषि कह रहे हैं? वशिष्ठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी विद्वता पर तो पहले ही शक नहीं था। आपके अंदर जो अभिमान का चंडाल मौजूद था, आज आपने उससे भी मुक्ति पा ली है। अब आपके ब्रह्म ऋषि होने में कैसा शक। अभिमान विद्वता को भी कलंकित कर देता है। आत्मिक विकास के लिए विद्वता और विनम्रता का होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी आत्मा की बढ़ोतरी चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो उसके लिए हमें विनम्र भाव अपने मन में लाना होगा। विनम्र भाव लाकर ही हम इस परम पिता परमात्मा के नजदीक आ सकते हैं। आज संगत जी कहते हैं, अक्सर रिश्ते वही निभते हैं जिनके मन में इंसानियत वाला रिश्ता होता है। कहते हैं, एक महिला गोद में बच्चा और सिर पर कुछ सामान लिए ट्रेन में सवार हुई। कोई भी सीट खाली नहीं थी। पहले से सीटों पर बैठे यात्री उसे देख मुंह फेरने लगे। कोई कहता, दूसरी ट्रेन से आ जाती, यहाँ तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। कुछ लोग आपस में सीटों के लिए झगड़ भी रहे थे। एक भला सज्जन आदमी बोला, अरे इस बेचारी पर कोई तरस नहीं करता, गोद में छोटा बच्चा है। लेकिन उस महिला ने किसी को कुछ नहीं कहा। वह मुस्कुराती हुई धैर्य के साथ खड़ी रही। सफर आगे बढ़ा। कुछ देर बाद एक बहन ने उसका बच्चा अपनी गोद में बिठा लिया। एक भाई ने उसका बैग पकड़ लिया। एक पैसेंजर जो अपनी सीट पर सोया था उठकर बैठा और उस महिला को बैठने के लिए जगह दे दी। अब उसका मुश्किल सफर भी आसान होने लगा। इस एग्जाम्पल को वास्तविक अपनी असलियत जिंदगी से जोड़कर देखें तो हमारे जीवन सफर में भी कई ऐसे अवसर आते हैं जब हम किसी के साथ या लोग हमारे साथ नए रिश्तों में जुड़ते हैं। जैसे नया स्कूल, नया कॉलेज, नई जॉब, नई कंपनी में नया बॉस और शादी के बाद नया परिवार। ऐसे हर नए रिश्ते की शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी भी होती है। ट्रेन में बैठे यात्रियों की तरह परिवार में वर्षों से रह रहे लोग नए सदस्य के आने पर अच्छी बुरी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हैं। इन बातों से दुखी होकर ट्रेन से उतर जाना बुद्धिमानी नहीं है। उस बहन की तरह मुस्कुराकर धैर्य और सहनशीलता से खड़े रहने पर इंसान धीरे धीरे सबके दिलों में जगह बना लेता है और जिंदगी के सफर में सहजता से आगे बढ़ता जाता है। हम सब ने अपने पर्सनल और सामाजिक रिश्तों में कई बार अनुभव किया है कि कोई भी नया रिश्ता बनने में शुरुआती 1-2 हफ्ते या महीने भर में ही उस रिश्ते की
मजबूती और दिशा तय हो जाती है। अगर शुरू-शुरू में हम थोड़ा विनम्र रहकर अपने अहंकार को एक तरफ रखकर जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं, तो रिश्तों की ऐसी मजबूत आधारशिला रखी जा सकती है जो जीवन भर सुख ही सुख देती है। ईंट गारे पत्थर से बना मकान सुंदर रिश्तों के कारण ही घर बनता है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी शब्द आता है कि एक दूजे की भावना की कदर सदा है जिस घर में, यह सच है कि स्वर्ग का नक्शा बन जाता है। उस घर में एक परिवार में नई बहू आई। शादी के अगले दिन मायके से बहू के माता पिता और रिलेटिव्स मिलने आए। ससुराल में पहला दिन और माँ बाप के आने की खुशी में बहू दौड़ी दौड़ी किचन में गई और सभी के लिए चाय बनाकर ले आई। अचानक बहू का पैर वहां बिछे कारपेट में उलझा और ठोकर लगने से चाय के कपों से भरी ट्रे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। खुशी के माहौल में एकदम सन्नाटा छा गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? बहू बहुत डर गई। इतने कीमती कप टूट गए। सासू माँ क्या कहेगी? देखकर नहीं चल सकती थी। दिखता नहीं है क्या? ना जाने मन में क्या क्या सवाल उठने लगे। उधर लड़की के माँ बाप भी डर गए। तभी सासू माँ बोली, संभल कर बेटा, चोट तो नहीं लगी। नीचे गिरे कप प्लेटों को बहू के साथ समेटते हुए सास मुस्कुराते हुए बोली, देखिए भाई साहब जी, आप लोगों के आने की खुशी में हमारे साथ साथ हमारे घर के बर्तन भी खुश हो रहे हैं। यह सुनते ही सभी हंस पड़े और वातावरण फिर से खुशनुमा हो गया। बहू का मन अपनी सास के लिए आदर और प्यार से भर गया। उस एक छोटी सी घटना ने सास बहू के मधुर रिश्ते को की मजबूत नींव रख दी, जो आगे चलकर माँ बेटी के रिश्ते में बदल गया। ऐसी छोटी छोटी बातों से जीवन में बड़े बड़े रिश्तों को बचाया जा सकता है। रिश्तों की मजबूत नींव जहाँ प्रेम, विश्वास, सहनशीलता जैसे गुणों पर टिकी होती है, वहीं स्वार्थ, गलतफहमी, शक, संशय रिश्तों के टूटने के कारण भी बनती है। छोटी सी इस जीवन यात्रा में छोटी छोटी बातों को एक तरफ रखते हुए, एक दूसरे की कदर करते हुए, कभी माफी मांगकर, कभी किसी को माफ करते हुए रिश्तों की संभाल करनी चाहिए। एक बार गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा कि अगर हम किसी के बारे में बात करने के बजाय उनसे बात करना शुरू कर दें, तो जीवन की आधी से ज्यादा परेशानियां उसी समय खत्म हो जाएंगी। सतगुरु की कृपा से आत्मा का रिश्ता परमात्मा से जुड़ने पर संपूर्ण मानवता से प्यार हो जाता है। माया की चकाचौंध के वर्तमान समय में हमारे पर्सनल और सामाजिक रिश्ते बहुत संवेदनशील हो गए हैं। ऐसे समय में हर मानव को सतगुरु की शरण में आकर प्रभु परमात्मा से अपना आध्यात्मिक रिश्ता मजबूत करना होगा। तभी मानवता बच पाएगी, तभी इंसान के अंदर इंसानियत आ पाएगी, तभी ये रिश्ते निभ पाएंगे। साथ संगत जी, ये विचार करते बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना, आगे के लिए शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।